चारा नहीं खरीदना पड़ेगा, घास फूस होंगे, गरीब भी अपने पशु पंछी को अगर लेके घुमा लाएगा, वो भी बाहर चल के संट हो जाएगा, उसका धन पैसा सब बचेगा। भगवान दयालु है, सबकी सुनती है। दुर्दकारी कौन है? बोले सारा समय द्रव्य सुख काम एवं सुख का चिंतन करे, वही दुर्दकारी है। और जिसके जीवन में धर्म नहीं किंतु काम सुख और द्रव्य सुख प्रधान है, वही दुर्दकारी। दादा तुम तो बहादुरपुर से आते हो, बिल्कुल आप सही आते हो, आपका जीवन धन्य है। लेकिन जहां रह के जहां नहीं आ पाते उनका जीवन अंधकारी है। आपके नगर में, आपकी गली में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में परमात्मा की विशाल दया है। आपका क्षेत्र दरबार गुणवान बलवान सावधान समृद्ध सब तरह से आपका क्षेत्र पर पक्का कर दिया, जो परमात्मा की दया है। आप पहचानो अपने आप को, बालाजी धाम जिस दिन से बना है उस दिन से एक क्षेत्र की उन्नति पर उन्नति हो रही है। दुनिया रहा रही है। शहर वाले कहते हैं कि बालाजी की तरफ खेत खलियान प्लॉट मकान दुकान कुछ मिल जाए तो हमारा कल्याण हो। लेकिन घर का जोगी योगना और न पूजन जाए। घर में जोगी भी आ जाए उसकी भी कदर नहीं है, त्यागी बैरागी भी हो जाए उसकी भी कदर नहीं है। यही मीरा के साथ हुआ, यही ध्रुव के साथ हुआ और यही प्रहलाद के साथ हुआ, बिल्कुल यही हुआ। घर परिवार उसको संत महात्मा मीरा को मानते ही नहीं थे। इस मीरा का आज भगवान श्री कृष्ण के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है। उनकी मीरा की कथा भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ी जाती है। धन्य वो मीरा देवी जिन्होंने अपने कुल को धन्य कर दिया, अपना जीवन अमर करके भगवान साक्षात निकल गए। धन्य है वो ध्रुव जिन्होंने अपने कुल को उठा के ध्रुव लोगों में बैठा दिया। धन्य है वो प्रहलाद राक्षस होने के बाद भी पूरे कुल को तार दिया। धन्य है वो सुग्रीव बानर होकर राम जी से मित्रता कर ली। धन्य है वो विभीषण राक्षस कुल में जन्मे लेकिन मित्रता श्री रघुनाथ से। अब मैं इसके आगे क्या कहूं। धन्य है आप क्षेत्रवासियों के बालाजी के सगे बन के बैठे। अब इसके बाद भी तुम क्या चाहते हो मुझे और बताओ। क्या पूर्ति नहीं रहेगी, क्या पूर्ति होना है। मैं कह रहा हूं दिन दूनी रात चौगनी यहां पर उन्नति होगी, जो आप समझोगे महाराज जैसे स्वर्ग से तारे चमक रहे हैं। मैंने इसी व्यासपीठ से पिछले 2 दिन पहले 5 वर्ष का समय मैंने मांगा था। वो सत्य है, वो सत्य अटल सत्य है। 5 वर्ष मुझे यहाँ पर मैंने मांगा है। 5 वर्ष तो मुझे हनुमान कई परसा कर पुरपुर की प्रणाम राम काज कीने नासो बोल। मुझे एक एक पल एक एक क्षण मुझे यहाँ पर देना है। 5 वर्ष मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वही वही जो राम रचना। जो अपने राष्ट्र के लिए जीते हैं, जो अपने क्षेत्र के लिए जीते हैं, जो अपने संत भक्तों के अपने माता पिता के लिए जीते हैं। अरे भाई और मैं आगे कह दूं तो आपका कुल और समाज क्षेत्र सब धन्य हो गए। आप थोड़ा समझ के चलिए। ये आपके खेत कल्याण दुकान मकान भाईचारा नेता जे तू मैं ए ऊ आ उसने जे कर दिया जा ऐसा कर दिया, ये प्रवचन लगाने में तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अरे मेरा साथ दो।
मेरे साथ खड़े रहो। और ऐसा शास्त्रों में गया है कि जब कोई अच्छी पुण्य आत्मा धर्म आत्मा होती है तो उसका साथ दे देना चाहिए। जैसे कि गोकुल में भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन उठाया, भले ही वो गोकुलवासी उस वज्र को सहने की शक्ति नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भाव तो अपना उस पर्वत में लगाई दिया। तो ये तो पर्वत है, अरे तुम भाव मुझे दे दो, अरे मुझसे जो चाहो सुन लो। तुम तो पर्वत क्या उठा पाओगे? अरे तुम तो जाए इधर की धमाका करते हो, वो अशोभनीय है, उससे बचो, उससे बचो। सूत जी महाराज समाधान करते और कहते हैं कि बड़ा होने पर भी धुंधकारी 5 वेश्याओं में फंस गया। समझदार होते हुए 5 वेश्या कौन कौन सी है महाराज? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। नोट कर लो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय ही वैश्या है। ये 5 विषय ही धुंधकारी अर्थात जीव को बांधते हैं। अच्छा रूप देखा किसी का, वो मैंने पहली कथा किया, अच्छा रस निकला उसके, ऐसा जीव बढ़वा दी। घर में पकवान पक रहे हैं तो पहले से जीभ चट्टू लफड़ा रही है, गंध आ गई। कल परसों ये कहा, माताओं आप तो चले गए थे, परसों एक भक्त आया, 3, साढ़े 3, 2:30 बजे का टाइम होगा, और वो अपनी पत्नी के साथ था। आया, बाबा बाबा तुम बगैर खाए पिए बैठी हो। बाबा मैं देख रहा हूं तुम सवेरे से लगे हो, बगैर खाए पिए बैठे हो, तुमने सबको खिला दिया। बाबा तुमने नहीं खाया, तुमने कुछ भी नहीं खाया, बाबा तुम बैठी हो। अब मैं नहीं कहता हूं जो बाबा नहीं, भगवान ने कहा था, मेरे लिए भगवान है। मैंने कहा तू कहां से आया है? बोले मैं तो मालनपुर से आ रहा हूं। तो बताइए वो मालनपुर से आया था, उसने ये बात मुझसे क्यों कही? वो समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा कही थी कि नहीं कही थी? क्या मैं झूठ बोलता हूं क्या? मालनपुर से आया एक बड़ा एकदम सीधा, आंखों से आंसू भरे। बाबा मेरे बाबा तुमने कुछ खाया नहीं, तुम सबको खिला रहे हो, तुम सवेरे के बैठे हो, और जे काम मैं देख रहा हूं कि तुम सवेरे के बैठे हो। मैंने तुम आए कहां से हो? बोले मालनपुर से। ठीक है, तो मुझे जी बताइए जी क्या लीला है भगवान? ये संकेत है। हालांकि मुझे खाने के लिए कोई कमी नहीं थी, आप सब मुझसे कह रहे थे जे खा लो, वो खा लो, ऐसा कर लो, लेकिन जो संकल्प होता है, मैंने जहां भी नहीं खाया, मैं यहां से भी जा चुका था, इन्होंने खीर और पुए रख दिए। तो मैं आज आपको सच्चाई बताता हूं, मैंने रात में 2 पुए खाए थे, खीर खाई नहीं। आपकी बहू ने जाके मेरे लिए दाल और चावल बनाए, तो मैं आज धर्म से कह रहा हूं कि दाल चावल भी, थोड़े से चावल थोड़ी दाल, बिल्कुल नहीं। मैं नाके और मैंने देखा अब तुम लॉक वॉक करते रहना, और मैं सो रहा, थोड़े से चावल दाल खा के, बोले दूध रखा है गर्म, बिल्कुल नहीं, करते ही नहीं, कैसा भी नहीं। अब बताइए कुछ समझ में आ रही? मैं कोई प्रशंसा नहीं कर रहा, हो सकता है आप सबके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि थके हो गए, लेकिन मैं फ्लैट हो गया। सवेरे उठा 5 बजे, बड़ा उठा, आज लेट हो गया, सही 5। ठीक है, थका हुआ आराम से। मैंने सोच लिया आज सोमवार है, आज मैं बालाजी धाम की तरफ तो नहीं जाऊंगा, मैंने अपना काम, जो मेरी दिनचर्या बहुत स्पीड में रहती, मैं स्लो चला। मैं अचरेश्वर भी 7:30 बजे पहुंचा था, लगभग 7:15, ऐसा ही पहुंचा है। ये बच्चा एक पुलिस वाला था, पुलिस वाले को मैं आवाज, मुझे लड़के ने मुझे देख लिया, दौड़ के मेरा जो मेरे पास श्वेत पत्र थे मेरे, इसने रास्ता साफ कर दिया, तो मैं दर्शन करा दिया।
क्या क्या बना मुझे? तो मैंने बोले पुआ, मैंने पुआ नहीं, दाल रखी है कुछ बना दो, एक हाथ एक पर दाल से एक पराठा खा के और मैं दलिया, बस सो गया। 12 बजे 1 बजे 2 बजे उठाऊँ और फिर सोया हूँ महाराज, 5 बजे फिर सो हो 14-15 घंटा। हाँ, कोई मैंने मुझे सो गया। हकीकत में जो पेट भर के भोजन खाए थे, अब सुन लो, मैंने रात को कल खाए। जो कहते हैं ना कि पूरी थकावट हो गई और जो अंदर की भूख अब लग रही, जब भूख लगे भोजन की तभी लेना चाहिए। अगर बगैर भूख के ले लेता मैं तो जहां आके बैठ नहीं पाती। भूख नहीं थी, आप बाबा ने कितनी बड़ी दया करी, माने 48 घंटे तक भूख नहीं लग रही थी, 24 घंटे में 48 घंटे हो गए। सियापति राम, तो ये बरकत ठीक है। बच्चा तुम्हारा ये परेशान अच्छा ठीक है, बस आप आया करो भाई, बच्चा ठीक होगा तुम तो आना जाना बंद कर देते हो यहाँ, है ना? हाँ, टाइम निकाल के आया, 2 महीने से ये परेशान। जल ले जाना, ठीक है, जल ले जाना और ताबीज बर्बाद का पूजा। जय हो। ताबीज डाले, 2 महीने से कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं, सब ठीक हो रहा है। यहाँ की परिक्रमा कराओ, बस ठीक। फिर बात करेंगे, आज तो मैं चुपका काम बैठा, ताबीज बनवा लो और ज्यादा कोई बात होगी तो शनिवार को आना, किस दिन हम बताएंगे, ठीक है? बोलो सच्चिदानंद। अब आप कहेंगे इससे क्यों बात कर रहे हैं? ये सारथी बन के मुझे गुरु जी की जब मुझे तो ये अपना मेरा सारथी बन के गया, यही वो जीव है। अब इसका वहां घर है अयोध्या में, बच्चे बनेंगे, बच्चे बनेंगे, चोरी में ले लो। तो ऋषिकेश में भैया ने कहा कि जो अपना कमरा खोल दिया, मकान पूरा खोल। ये हो मेरे बाबा, तो हम किसी को छोटा न माने, ना जाने किस रूप में सो नारायण में। ये हो मेरे बाबा, हम तो किराए का होटल में किराया, ये बोला चाबी है मेरे पास, पूरा फ्लैट खाली। और महाराज कहां पर, कौन सा घाट था वो? ऋषिकेश का मुख्य घाट, गंगा घाट, बिल्कुल वहां उसके मुख पर। हमको तो 4 कदम धर के घाट पर महाराज भोजन नहीं मिले, तो भगवान सब व्यवस्था करते हैं। बात महाराज का था में यही चल रही थी कि आप अपने शब्द चयन करें, शब्द सोच विचार के चयन करें, और स्पर्श किसी को करना है तो सोच विचार के करें। रूप, आप किसी के रूप को देख के लालच में ना आए। अगर कोई अच्छा रस है तो जीभ लबलब आए नहीं, और गंध कहीं से आती है, गंध बुरी गंध आती है, उससे बच के रहे। अगंध का मतलब है कि आप मानव की भी गंध, मानव के वातावरण की भी गंध आती है, उससे बचे। ये महाराज वो सबके हाथों से, वो सबके हाथों से खाता था। कौन? धुंधकार, सबके हाथों से, अर्थात और क्या करता था महाराज? सब हंसते भोजनम, सबके हाथ कौन है? जो हाथ परोपकार नहीं करते, वही हाथ सबके हाथ है। जो हाथ संसार में सने हुए हैं, कुकर्म में सने हुए, बेईमानी में करे हुए, जिन हाथों से अधर्म हुए, वो कैसे हाथ है? सब। इससे जैसे सब धर्म का हाथ, जिनसे सेवा होती है, भगवान की पूजा होती है, कल्याण करते हो, गाथा गाते हो, सीताराम का भजन मार्ग ताड़ी के माध्यम से होता हो, माने जिन हाथों में शुद्धता हो, जो हाथों में सम्मान भरा हो, जिन हाथों में रस और ज्ञान वैराग त्याग सब कुछ भरा हो, ऐसे हाथों का साथ लेना, उसी हाथ से लेना चाहिए। जैसे प्रसाद लेना है ना, तो हमसे प्रसाद क्यों लेते हैं? अब पता नहीं क्यों मांगते प्रसाद। मैं थोड़ा इशारा कर रहा हूं, मैं अपना चूंकि ज्यादा बड़ता की बात कभी नहीं करता हूं, ठीक है? हर कोई आप इससे बचिए, बचिए मत। जिन हाथों से श्री कृष्ण की सेवा न हो, वो हाथ कैसे? जिन हाथों के माध्यम से भगवान
की सेवा न की गई हो, जिन हाथों से माता पिता की सेवा, संतों की सेवा, महात्माओं की सेवा, ब्राह्मण की सेवा, गौ की सेवा, समाज सेवा, राज्य की सेवा, पृथ्वी माता की सेवा, अन्न की सेवा, धन की सेवा न की गई हो, महाराज वो हाथ परोपकार कैसे कर सकता? छलावा से किसी का भी आप पर उधार है, अगर आपके किसी साहूकार का भी उधार है, उसकी चिंता करो, उसको समय पे दो। मैं एक बार कही थी, मैं आज बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। मैं एक बार 1977 की बात बता रहा हूं। कब की बात बता रहा हूं? 76 या 77 की बात को समझ रहा। मैं सबसे पहले मेरी कच्ची नौकरी लगी थी, मैंने बताया, वो जिक्र किया, तो मैं शिवपुरी में ही था उससे डेली बेसिस, माने मुझे 220 रुपए मिले थे। कितना मिला था? 89 डेज, 90 दिन की भी नहीं। वो नियुक्ति कैसे होती थी? 89 डेज कंटिजेंसी, अगर आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, टेम्परेरी, तो हाँ टेम्परेरी। तो मैंने क्या किया, एक अच्छे धर्मात्मा थे, वो बड़े बाबू थे, वो स्थायी थे। अच्छा मुझे क्या है, 100 रुपए की आवश्यकता पड़ी, मेरी बात को समझना पाया। मैंने अच्छा वो एकदम बोले कि भूपेन जी तुम परेशान मत होना, अगर तुम्हारी ये 89-90 दिन के बाद नौकरी जाती है ना, तो मैं तुम्हारा सब तरह से सहयोग करूंगा, तन मन और धन। क्या लगा उन्हें? धन भी कह दिया। देखिए जब धन कहा तो मैंने ये तन मन की बात मैंने सुनी है जी, आदमी धन की भी कह रहा है, तो धन आदमी कोई आदमी देता नहीं, मेरी बात को पकड़ना। अब मैंने क्या कहा, मैं बहुत परेशान, 89 डेज के बाद मुझे नौकरी से पृथक माने अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अब मैं परेशान था, नौकरी लगने के बाद थोड़ा परेशान। तो मैं अवस्थी यानी रस्तोगी अवस्थी, मेरे बाबूजी थे वो, है ना, मैंने कहा मैं उनके घर पे गया, वो सरकारी क्वार्टर में रहते थे, घर पे गया मेरे बाबूजी, आपने उस दिन कहा था ना, अच्छा मेरी उम्र उस समय ज्यादा 19-20 साल की थी। कितनी उम्र थी? बहुत ज्यादा समझदार थी मैं, बहुत बढ़िया बात कह रहा हूँ। अब मैं पहुंच गया, आओ बेटी कैसे आए, बैठो पानी मांगते, बड़े दयालु थे, वो परम भक्त थे, माने मैंने उनको देखा, जनेऊ ब्राह्मण थे, जनेऊ धारण किए थे, सफेद धोती पहने हुए थे, और तिलक मिलक लगाए, पूजा करके उठे थे, लोटा उनके हाथ में था, मुझे सब ध्यान आ रहा है। सरकारी क्वार्टर में बैठो बैठो, मैं आता हूँ, थोड़ा जलबल चढ़ा के आता हूँ। कैसे आए? मैंने बाबूजी मुझे 100 रुपए की आवश्यकता है। अब आप अंदाज लगा, एक परदेसी और 77 में 100 के रुपए की क्या कीमत? ब्राह्मण आदमी था, मैं वो लिखा के दे दिए 100 रुपए। मैं भोपाल चला गया। क्या चला गया? ठीक है, मैं भटका पड़ा, अरे तबाह, वो 100 का नोट लेके मैं भोपाल, तो मैं 8-10 दिन भोपाल रहा 100 के नोट में। जो मैं सदैव चर्चा करता रहता हूँ कि 25 पैसे की ब्रेड आती थी, पैसा मेरी जेब में नहीं था, 25 पैसे की ब्रेड से मैं भूखा प्यासा पूरा दिन निकाला। आप अंदाज लगा सकते हो ना, नौकरी नहीं लगी। अब मैंने कहा शिवपुरी जाके क्या करूंगा। मैंने उस समय 6 रुपए 50 पैसे ग्वालियर का टिकट लगता था भोपाल से, आप बात समझ रहे हैं, ध्यान है, 6 रुपए 25 पैसे का जो टिकट लगता था, मैं आके ग्वालियर आ गया। अब मेरे पास शिवपुरी तक जाने को पैसा भी नहीं। अब मेरे मन में लगी कि महाराज मैं उसका पैसा कब वापस करूंगा, वो 100 रुपए लेके आया। अब देखिए विडंबना, मैं जा ही नहीं पाया। अब मैं, मेरा देखो भाग्य बस सिलेक्ट हो गया पीएससी से, उस नाम को एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है। अब मैं उसमें मैंने एग्जाम दिया, मैं सिलेक्ट हो गया। अब मेरी पोस्टिंग दोबारा शिवपुरी में हो गई। अब देखिए, अब मेरे मन में विचार आया, मैंने कहा वो अवस्थी बाबू, अवस्थी ब्राह्मण है, हाँ, अवस्थी बाबू कहाँ मिलेंगे, कहीं तो उस क्वार्टर में बताया। मैं क्वार्टर में पहुंचा, बुलबुल तो यहाँ से चले गए। फिर मैंने फोन से पूछा, बोले उनका स्वर्गवास हो गया, उनका परिवार कहाँ है, बोले पता नहीं। लेकिन मैं आज तक उनके 100 रुपए नहीं दे पाया। कुछ समझ में आ रही है मेरी बात? तो मैं ये बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं?
क्या 100 रुपए में वापस किया? मैं तो भैया बाबा ने बहुत कुछ 100 नहीं, 100 के बदले में 1000 भी वापस कर दिया। मैं कुछ गलत तो नहीं बोली, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन उसके मैंने संकल्प से उसका संकल्प मैंने छोड़ दिया, लेकिन उस जीव को नहीं दे पाया, प्रॉपर जीव को नहीं दे पाया। लेकिन वो 100 रुपए मैंने 100 के बदले कुछ करके मैंने अलग कर दिया। आप बच नहीं सकते हो, संकल्प से नहीं बच सकते। किसके लिया हुआ धन, आज मैंने क्यों नहीं कथा कही है कि आपको इसका ध्यान लेना चाहिए। आप अपने जीवन में कहीं आपने केवल चतुराई दी तो चतुराई काम में नहीं आती। धुंधकारी मत बनो महाराज, इन हाथों से अच्छे काम, विचार अच्छे, सोच अच्छी। शायद मेरे जीवन की कथा आपको अच्छी भले ही नहीं लगी हो, लेकिन मैंने वही कहा है जो सत्य है। आत्मा कथा में दिया धुंधकारी स्नान और सोच क्रिया से ही था। स्नान ध्यान नहीं करता था, सोच क्रिया ढंग से नहीं करता था। अतः स्नान तो करना ही होगा स्नान, परंतु स्नान के समय महाराज संध्या सेवा करे न करे, वो स्नान व्यर्थ ही है। स्नान के बाद पूजा संध्या नहीं करे तो वो अब आपने स्नान भी कर लिया, लेकिन सवेरे प्रातः काल पूजा नहीं की, संध्या कालीन नहीं की, आपको जैसा लगा वैसे बैठ गए, आपने बगैर उसके रोटी पे बैठ गए। नहीं, आप मनुष्य सवेरे पूजा करो, ठाकुर जी की पूजा करो बढ़िया से, चंदन बत्ती अगरबत्ती लगा के भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ देने के पश्चात परमात्मा के दर्शन करो, बढ़िया अपना दिन भर जीवन बिताओ, अच्छे काम करो, मन सोच अच्छी रखो, कर्म बुद्धि अच्छी रखो। संध्या कालीन में स्नान ध्यान करके और जैसे उस समय संध्या वृद्धि होती है, आप दीपक लगाओ, आरती उतारो, शंख बजा सकते हो शंख बजाओ। तुलसी माता को संध्या कालीन को दीपक अवश्य रखना, सवेरे नहीं रख पाए चल जाएगा, लेकिन संध्या कालीन होते ही तुलसी माता पर दीपक चला चला। आज तुलसी माता का मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि उसी लोटा से जब मैं शंख धोने के लिए आ रहा था, वो तुलसी का दल नीचे गिर गया। पहले मैंने सोचा कि नहीं, अब इसको इस पात्र में नहीं डालूंगा, मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा ये तुलसी का एक दल रुंध जाएगा, पैरों में पड़ जाएगा और इसका पातक मुझे लग जाएगा। मैंने वो देख के उसी लोटे में डाला। सोच समझ आप समझ, अगर आपने कोई जीव मर जाए, आपने कुछ तो सोच लो गड़बड़ हो गई। हम अनजाने में बहुत कुछ भूल कर बैठे। आप कथा सुनने के बाद, कथा पहचानने के बाद में आप किसी की बहन बेटी से किसी की निंदा परनिंदा, किसी की बुराई, आज का युग तो ये है कि माता पिता को खास उसके अंश उसके बेटे रुला रहे, उसकी बहू रुला रहे, भाइयों पे ताना तोड़ते हैं और बेटा बहू से कह नहीं पा रहे हैं और भाइयों से नार कर रहे हैं। अच्छा ऐसा युग है कि बेटों से नहीं कह पाए, बहुओं से नहीं कह पा रहे, लेकिन अपनी तार भाइयों पे ठोक रहे हैं। घर की बीमारी को भाई पे ठोकते हैं। चलिए, अगर भाई से तुम्हारी नहीं बन रही है तो शांत रहिए, और भाई दोनों तरफ से, मैं तो दोनों के लिए कह रहा हूं, छोटे को बड़े को दोनों को कह रहा हूं, भाई जैसी संसार में वस्तु नहीं है। अगर भाई को साई अपने भ्रात को कबूल दीजिए त्रास, अरे पलक दूर नहीं कीजिए, सदा राखिए पास, सदा राखिए पास, त्रास कबहू न दीजिए। भाइयों से भी तुम गंदगी महल पाल के बैठे हो। अगर तुम्हारा भाई कोई अच्छा हो गया, कलेक्टर बन गया, एसपी बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, अरे तुम्हारा भाई अगर वो थे तुम्हें गर्व करना चाहिए, कुछ अच्छे मार्ग में चला गया, सन्मार्ग में चला गया, महापुरुषी में चला गया, संत वृत्ति में चला गया, राजनीति में चला गया, अरे ऐसा का तुम्हारा सम्मान है। अच्छा एक बात बताओ, राजा दशरथ के तो 4 पुत्र थे, लेकिन राम अकेले की गाथा क्यों गाई जाती है? चलिए लक्ष्मण जी की गा लेते, भरत की, शत्रुघ्न की गाथा तो गाई नहीं जाती है महाराज। लेकिन शत्रुघ्न कैसे थे?
कि वो शत्रुओं का विनाश करते, इतनी क्षमता थी। सारे शत्रुओं का विनाश करने की क्षमता अकेले शत्रुघ्न में थी। महाराज उनके नाम से ही शत्रु एक पिता के विभिन्न अनेका, जरूरी नहीं है कि एक पिता के 4, 2, 3 एक पुत्र है तो वो पिता एक समान है, उनमें भी किसी न किसी तरह की भिन्नता है, अलग है, नेचर एक नहीं हो सकती, समझ लेना है। इससे हमेशा ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए आपके अगर 2 बेटे हैं तो 2 के अंदर समानता, 1 बेटा है तो समानता, 3 है तो समानता, 3 बहुएं वो बेटी का स्थान रखती है। बहू का मतलब है पुत्रवधू, पुत्रवधू का मतलब है बेटी। जैसे आपकी बेटी तो आपकी बहू भी बेटी है, बेटी है, बेटी है, बेटी। अगर आपने बहू और आपने उससे तान बान आन खींचा खांची की तो आप लोग बैठे रहो, फिर अलग बैठे रहो। प्रेम दोगे तो प्रेम लोगे, मेरे बाबा ज्यादा मुंह लगोगे लगाओगे तो तुम कहीं नहीं बच पाओगे। मैंने इसलिए आपसे सदैव कहा है कि मैं जिस घर में रहता हूं केवल जो तुम्हारी बहू बड़ी है, मैं अब बहू तो धर्मपत्नी है भाई तुम्हारी, मेरी मां, मैं क्या बोलूं उसमें, तो उसके अलावा आज तक का रिकॉर्ड है 13-14 है, मैं किसी बात नहीं करता हूं, ना मैं बात करूं कभी नहीं जीवन में, कि जीवन माने 70 साल का हो गया अब तो बात करूंगा क्या भाई, मेरे बाबा अब बात ना करना कोई, मैं अभिमानपूर्ण बात नहीं कर रहा हूं, ये मेरी मर्यादा है, मैं क्यों बात करूं भाई। अगर मुझे कुछ कहना है तो भैया तुम्हारी बहू जो मेरे साथ है, जिसके साथ है, मैं उससे कहता हूँ भैया ऐसा बता दे, बात खत्म हो गई, मैं क्यों मुंह लगूं और क्यों मुंह लगा। बोलो सच्चिदानंद। बहुत से सुंदर जरूर कहते हैं आजा राधा आजा कृष्णा, अरे भजो अरे राधा तो तुम्हारी वही है ताकि सब साथ फेरे बने, भाई लिमिट में रहो। बहू से क्या बात करना, मूछ धरे हम बड़ी बड़ी और पक गए बाहर, और मैं बहू से बात कर रहे हैं, ऐ लगा लज्जा करो शर्म करो, ऐ घटमुटियो डट जाओ, ये छोटी छोटी बहू तुम्हारी बात करने लायक नहीं है, तो पके पकाए रहे हो, बात करने में लज्जा नहीं आती है क्या भाई, है उसका पति है, देवर होगा, सास है, ननद है, दौरानी है, जेठानी है, उसका झुंड है। कहा दादा मैं बुरी बात कर रहा, कहा चल बहू तू चल, मैं तो मंदिर ना चल, अरे खाएगा जब आप भेजा, अरे बहू तुमसे खुल के बात थोड़ी कर पाएगी, बेचारी का बीमारी है, मंदिर पे जागी तो वो भगवान से कहेगी कि भैया ने ससुर आओ है पापी सर में खाए भैया, खाए अम्मा दादी, अब जो तुम्हारा मोड़ा बड़ा बेकार है सब बोले खुलता जा बेटा, मर्यादा मर्यादा अगर तुम्हारी चली गई तो, मर्यादा चली गई तो तुम्हारे पास कोई बचता नहीं है, भूख के मर जाना। मैं कहता हूँ कभी कभी तुम्हारी जो बहू चली आती है ना घर में, जैसे आपको बना लेना चाहे, क्या करोगे, रोटी दे रह रही है, अरे डिब्बा में बिस्कुट धरे होंगे, चाय बना के बिस्कुट चबा लेंगे, आ जाएंगे। हम ये बहू से मैं परोस नहीं अपनी कर पाऊंगा, मैं अगर तुम नहीं हो तो मैं अपनी परस को करूंगा, या तो तुम करो या कोई मोड़ा माड़ा हो तो करेगा, मेरे पास और दूसरी परछाई ना। अब मैंने क्या बुरा कह दिया बेटा, बोला मर्यादा बहुत बड़ी है, परंतु स्नान के बाद संध्या सेवा जो न करे वो स्नान व्यर्थ है, वो धुंधकारी है। अतः कहा गया कि स्नान कराया नहीं था, और स्नान कराने के पश्चात सत्कर्म न किया हो, और स्नान महाराज पशु स्नान, वो पशु स्नान है। अगर आपने संध्या सवेरा नहीं किया हो तो वो पशु स्नान माना जाता है, और स्नान करने के बाद यदि सत्कर्म न किया जाए ये स्नान किसी काम का नहीं है, कुछ तो करो।
स्नान केवल शरीर को ही स्वच्छ रखने के लिए नहीं है,